16 दिसंबर 2012 देश हिंदुस्तान की राजधानी से एक खबर निकल के आती है, जिस खबर को सुनने के बाद हर एक लोगों के दिल दहल जाते हैं। हर एक लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान में अब ऐसा कैसे, आखिर एक इंसान ही इंसान को मौत के हवाले कैसे उतार देता है। हम जिसे लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, उसके साथ इतने तरीके के दरिंदे हरकत कैसे कर सकते हैं। इसकी सीबीआई जांच होती है और सीबीआई जांच के बाद जो कुछ भी होता है वो हर एक लोगों के सामने होता है। अब लोग सोचते हैं कि 16 दिसंबर 2012 को जो कुछ भी घटना घटी थी उसका इंसाफ मिल चुका है। शायद से अब हमारे देश हिंदुस्तान के स्त्री समाज पूरे तरीके से सुरक्षित हो। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि देश हिंदुस्तान के दरिंदे को जीत मिली है, ना कि वो हार का सामना किए। फिर से न जाने कितने इस तरीके से दामनी हमारे देश हिंदुस्तान में प्रत्येक दिन इस्तेमाल की जाती। हर एक दिन न जाने कितने मामले थाने में रजिस्टर होते हैं। कई को हम जान पाते हैं और कई को हम नहीं जान पाते। कुछ ऐसा ही देश हिंदुस्तान का एक राज्य जिसे लोग बंगाल के नाम से जानते हैं। बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 को घटा था। एक लड़की जो अपने बचपन से लेकर अपने उस 9 अगस्त 2024 तक की उम्र में जितना भी कठिन परिश्रम और मेहनत की थी, उसकी काबिलियत, उसकी सफलता को पाने के लिए ट्रेनिंग में लगी थी। जी हां, जिसे हम एक इंसान के रूप में, एक भगवान को एक इंसान के रूप में देखते हैं, आज उसी इंसान को उस दरिंदे के द्वारा मौत के हवाले उतार दिया जाएगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। मां की इकलौती बेटी, पिता की इकलौती बेटी और घर की पूरे भार उठाने वाली वो बेटी को बिना कुछ गलती किए हुए कुछ दरिंदों के द्वारा रेप करके मार दिया जाता है। इस खबर को सुनते ही हर एक लोग दहल जाते हैं, हर एक लोग सड़क पर उतर जाते हैं और देश हिंदुस्तान के कोने कोने में जस्टिस के नारे गूंजने शुरुआत हो जाते हैं। कोलकाता में कई दिनों तक सड़क जाम किए जाते हैं, सरकार से सवाल किया जाता है, सिस्टम पर सवाल खड़ी होती है और सरकार से यह विनती की जाती है कि जल्द से जल्द जो भी दोषी है उसको पकड़ के मौत के हवाले उतारा जाए। लेकिन किसी को यह पता नहीं होता है कि जिसकी सरकार है उसका ही ये दोषियों के द्वारा करवाया गया इतना दरिंदा हालत है। आखिर कब तक हमारे देश हिंदुस्तान की जनता राजनीति के लिपट में अपनी जिंदगी को गंवाएगी, ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय। जी हां, उस टाइम किसी और की सरकार थी, यानी कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इंडी गठबंधन की सरकार थी और उस वक्त ममता बनर्जी पूरे बंगाल में अपना सिंहासन चला रहे। ममता बनर्जी सिर्फ उस साल नहीं बल्कि पिछले कई सालों से बंगाल की धरती का हर एक काम अपने हाथों में संभाला हुआ था। अब लोग को उम्मीद था कि आखिर क्या हकीकत में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। सीबीआई को इस जांच को हाथ में दिया जाता है। एक आरोपी भी पकड़ाए जाते हैं जिसे उम्र कैद का सजा सुनाया जाता है। आरोपी का कहना होता है कि उसे बेवजह फंसाया जा रहा है, जो कि आरोपी भी एक मां पिताजी का इकलौता बेटा होता है। लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बेटी के साथ घटी घटना के बाद उसकी माता श्री, उनके परिवार वाले सरकार से सवाल खड़ा कर रहे थे। सरकार के द्वारा ली जा रही फैसले पर खुश नजर नहीं आ रहे थे और यही कह रहे थे कि बस मेरी बेटी को इंसाफ दिलवा दो, बस मेरी बेटी को इंसाफ दिलवा दो। धीरे धीरे करके 2 साल के बाद चुनावी माहौल आती है देश हिंदुस्तान के बंगाल राज्य में। अब लोग को लगता है कि शायद से बंगाल में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। हर एक राजनीतिक पार्टी के नेतागण अपने अपने क्षेत्र का दौरा करना शुरुआत कर देते हैं और अपने क्षेत्र के जनता से ये विनती करते हैं कि वो इस बार उन्हें वोट दें। वो वादा करते हैं कि जो कुछ भी गलतियां उनसे हुई है, जो कुछ भी त्रुटियां उनसे हुई है, वो हर कुछ को संभालने का कोशिश करें। जी हां, उसी तरीके से हर एक राजनीतिक पार्टी के नेतागण के द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा होती। वहीं पे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बंगाल की धरती पर जिस भी उम्मीदवार की घोषणा को की, वो देखते ही हर एक लोग चौंक गए। जी हां, कोई और नहीं, वही आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बेटी जिसके साथ दरिंदों ने रेप करके उन्हें मौत के हवाले उतारा था, जिसे अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया था,
उनकी ही माता श्री को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना डाला। और जी हाँ, उम्मीदवार ही नहीं, अब लोगों को यह उम्मीद था कि क्या हकीकत में उस आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की बेटी बहन, जिसको बेवजह मौत के हवाले उतारा गया है, जो सच्चाई की आवाज को हमेशा बुलंद करने का कोशिश करती थी, जो एक इंसान के रूप में भगवान के जैसा पूजनीय थी, क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा? लेकिन हाँ, जब परिणाम आया तो हर एक लोग खुश हो गए और माता श्री की आंखों से आंसू निकलना शुरुआत हो गया। बता दूं कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में घटी 9 अगस्त 2024 को जो घटना घटी थी, उसके मामले की जांच पड़ताल में 3 आईपीएस ऑफिसर को नई सरकार बनते ही सस्पेंड कर दी गई। जी हां, मैं आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के नए सीएम के तौर पे देखे जा रहे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद ही जो भी काला चिट्ठा था ममता बनर्जी का, उसे धीरे धीरे करके बाहर निकाला जा रहा है और हर एक बंगाल की जनता से जो कुछ भी शुभेंदु अधिकारी ने वादा किया है, उस वादे को पूरे करने में वो लगे हुए। अब आपको क्या कुछ लगता है कि क्या हकीकत में बंगाल की उस बेटी के को इंसाफ मिलेगा नई सरकार बनने के बाद, और कब तक हमारे देश हिंदुस्तान की स्त्री समाज सुरक्षित हो पाएगी? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। हर हर महादेव, जय श्री राम।